हम उनमें से नहीं है कि भागते फिरेंगे, हम लोग भगाने वाले लोग हैं, बता देते हैं। तरह तरह के झूठा आरोप लगा करके एजेंसियों को हमारे के सामने दौड़ा दिया जाता है कि पकड़ लो, जेल में ठूस दो, ये काम ना कर पाए। अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो 10 लाख एकड़ जमीन पर नहर से पानी पहुंचाते, पाइपलाइन से पानी पहुंचाते खेतों में, और हरियाली हमारी खेतों 12 महीना रहती। अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो इस राज्य के नौजवानों को 10-10 लाख रुपए दे करके स्वरोजगार की दिशा में हम आगे बढ़ा दें। केंद्र सरकार ने ये घोषणा किया थी कि 2022 तक पूरे देश के गरीबों को हम आवास दे देंगे, लेकिन ये राज्य में तो गरीब ही लोग रहते हैं भाई। और हम लोग के राज्य में तो कुछ महावत हाथी सब इधर उधर घूमता रहता है। गलती से वो ढूंस दिया तो फिर हम नहीं बना पाते थे। यार, आप किसी के यहां मजदूरी कीजिएगा और वो पैसा आपको नहीं देगा तो आपको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? आप झगड़ा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? यही बात है। आज इस राज्य के खनिज संपदा सिर्फ कोयला के अंदर 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा भारत सरकार में बकाया है। जब हमने सरकार बनाया, सरकार को इन लोगों ने खोखला कर दिया। सरकार भीख मांगने की स्थिति पे आ गई थी। फिर हमने सोचा भाई अब सरकार कैसे चलाएंगे, कहां से पैसा आएगा। हमने भी कागज पत्तर इधर उधर पलटा, कहीं कहीं ना कुछ तो हमको मिलेगा। ये राज इतना कंगाल नहीं हो सकता। बड़ा चतुराई से हम लोगों ने एक एक पन्नों को पलटा तो पता चला कि कोयला कंपनियों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 1,36,000 करोड़ रुपया निकला। बस तुरंत कागज पत्थर चिट्ठी पत्री हमने भारत सरकार से करना शुरू किया। हम खुद गए कि हमारा इतना बकाया निकलता है, पैसा दो। पहले तो लोग बोला ये कहां से आ गया पैसा, कोई पैसा नहीं बनता है, धक्का मार के भगा दो। लेकिन जब हमने उनको उसकी सत्यता बताया, उसको प्रूफ दिया, तब बोलता है हाँ देना तो पड़ेगा। लेकिन वो भी नहीं दिया, झुनझुना दिखा दिया, बदले में ईडी सीबीआई भेज दिया ताकि मुंह बंद हो जाए, भागते फिरो। लेकिन हम उनमें से नहीं है कि भागते फिरेंगे, हम लोग भगाने वाले लोग हैं, बता देते हैं। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया हमारे पास आता तो जो वृद्धा पेंशन हम 1,000 रुपया दे रहे हैं, वो वृद्धा पेंशन 2,500 देते। आज अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो 10 लाख एकड़ जमीन पर नहर से पानी पहुंचाते, पाइपलाइन से पानी पहुंचाते खेतों में, और हरियाली हमारी खेतों 12 महीना रहती। अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो इस राज्य के नौजवानों को 10-10 लाख रुपए दे करके स्वरोजगार की दिशा में हम आगे बढ़ा देते। अगर आज वो 1,36,000 करोड़ रुपया हमको देता तो हमारा इस राज्य की 7 पीढ़ी घर में बैठ के हम उसको खिलाते। लेकिन ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग लेने वाले लोग हैं। व्यापारियों की जमात है। व्यापारी कभी देता है, वो लेता है पहले। और आज अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया हमें मिलता तो इन लोगों ने जो 1,200 रुपए का सिलेंडर आज हमें उपलब्ध करा रहे हैं पूरे देशवासियों को, अपने राज्यों के लोगों को 500 रुपया सिलेंडर अगर हम देते, अगर वो पैसा हमें मिलता। तो ये शहर का नतीजा है। तो जो शहर का जो व्यवस्था है, जो शहर में बिजली पानी सड़क है, इनको हम आपके गांव में पहुंचाने जा रहे हैं। आज जहां यहां शिविर लग रहा है, आने जाने का भी जगह नहीं है, लोग ट्रैक्टर से, टेम्पू से, बैलगाड़ी से वहां जाकर शिविर लगा रहे हैं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं, हमने ग्रामीण सड़क जो हमेशा से पेंडिंग रहता था इस राज्य में, आज इस बार सभी पेंडिंग ग्रामीण सड़कों को
लगभग 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का हमने निर्णय लिया है। अब कोई सड़क और गांव हमारा बिना सड़क का नहीं रहेगा। और ये राज्य को पिछड़ा नहीं होना चाहिए था। एक योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को पिछड़ापन बनाया गया। जब ये राज्य अलग हुआ था तो हम लोगों का सरप्लस बजट हुआ करता था। आज घाटे का बजट सरकार पेश करती है। कहां चला गया पैसा? जब हम राज्य अलग हुए तो उस समय तो अमीर थे, अब गरीब कैसे हो गए? ये हमारे सोच से परे हो गया। जिस तरीके से अलग राज्य का लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे अनेक लोग शहीद हो गए, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, जवानी, बुढ़ापा, बचपन सब राज्य को दे दिया। आज एक उम्र के पड़ाव में बैठे हैं, लेकिन जो असल अधिकार था राज बीतने के 20 साल के बाद भी हमारे लोगों को नहीं मिला। और हम लोगों का दुर्भाग्य भी बड़ा अजीब था। इतना मेहनत 2019 में किया, सरकार ठीक से बना भी नहीं। कोरोना कोविड जैसा महामारी पूरे दुनिया को आके घेर लिया और ऐसा आदेश भारत में सरकार के द्वारा निर्देश हुआ जिसको लॉकडाउन बोलते हैं, कि पूरा दुनिया रुक सा गया। गाड़ी मोटर, हाट बाजार, काम धाम सब बंद। घर से निकलने के लिए मना हो गया। आप घरों में ताला बंद करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। रोटी कपड़ा मकान के बगैर वो इंसान अपना जीवन नहीं काट सकता। और हमारे राज्य में गरीबी ये हालत है, बेचारा किसी तरीके से किसी जमाने में कोई मिट्टी का घर बना दिया, आंधी तूफान में बिजली में अगर टूट गया तो दोबारा नहीं बना सकता है। और हम लोग के राज्य में तो कुछ महावत हाथी सब इधर उधर घूमता रहता है, गलती से वो ढूंस दिया तो फिर हम नहीं बना पाते थे। और केंद्र सरकार ने ये घोषणा किया कि 2022 तक पूरे देश के गरीबों को हम आवास दे देंगे। लेकिन ये राज्य में तो गरीब ही लोग रहते हैं भाई। जब हमारा आंकड़ा भारत सरकार को गया और उसने भी ये माना कि इस राज्य में गरीब लोग हैं और गरीबों के लिए जो आवास सैंक्शन करने का था, पैसा देने का बात था, वो मुकर के हमारी मांग को पूरा नहीं किया। आज प्रधानमंत्री आवास बंद हो गया, अब नहीं मिलेगा गरीबों को। लेकिन आज के दिन में भी हमारे आंकड़े में 8 लाख ऐसे लोग चिन्हित हैं जिनको अभी भी आवास उपलब्ध कराना अनिवार्य है। लेकिन जिस तरीके से आवेदन आ रहे हैं, जिस तरीके से गरीबों की जो इस आवास के प्रति जो हम रुझान देख रहे हैं कि अब वो आवास के काउंटर में लोग भीड़ खचाखच हो गया, तो हमने जिला प्रशासन को कहा कि 2 काउंटर लगाओ और कितना आवेदन आता है सबको लाओ और हम जांच करने के उपरांत जितना भी अब वो आवास लोग उसके लायक होंगे सबको आवास देने का काम करेंगे। ये हम अपना खर्चा से देंगे, राज्य अपने खर्चे से देगी। केंद्र सरकार ने बंद कर दिया और केंद्र सरकार जैसा मुर्गी खाना नहीं देंगे। अब झारखंड सरकार अब 3 कमरे वाला सुसज्जित आवास बना करके आपको देगी। इसके लिए पहले चरण में अभी हम लोगों ने 15,000 करोड़ रुपया इसके लिए व्यवस्था, तो रोटी कपड़ा मकान की समस्या खत्म और आने वाला समय में इसको और मजबूत करना है। झारखंड बने हुए 20 साल 23 साल होने जा रहा है, कुछ सालों के बाद ही 25 साल का हो जाएगा, मतलब युवा झारखंड। लेकिन इस झारखंड का इन लोगों ने खून चूसने का काम किया और आज इस राज्य को बीमारू राज्य बना दिया। इसीलिए आज जितनी भी योजनाएं हमने बनाई है
इस राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, इस युवा राज्य को ताकत देने के लिए किया है, क्योंकि इस राज्य का 80% हमारा आदमी ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, गांव में रहता है। आज देखिए यहां पर हम लोग का पीछे जो होर्डिंग लगा है, इसमें सभी नेताओं का नाम लिखा हुआ है, विपक्षों का भी नेताओं का नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये सरकारी कार्यक्रम में ये लोग नहीं आएंगे। ये लोग दूसरा कार्यक्रम आयोजित करेंगे और दूर से पत्थर फेंकने का काम करेंगे, आपके अच्छे खाने बनाए हुए पर किरासन तेल छिड़कने का काम करेंगे, ताकि आपको भूखा रहने पर मजबूर होना पड़े। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार उनकी चोरियों को भी समझ चुका है। 20 सालों में किस तरीके से आपको लूटने और समाप्त करने का काम किया गया। याद कीजिए वो दिन, साल भर पहले, 1.5 साल पहले की बात, कि दिल्ली के अंदर 1 साल तक किसानों ने दिल्ली को घेर के रखा था, क्योंकि काला कानून किसानों के लिए लाया जा रहा था। अगर वो कानून लोकसभा में पारित हो जाता तो इस देश का एक भी किसान हम लोगों को दिखाई नहीं देता। आज उन किसानों ने 1 साल दिल्ली को घेर के रखा। इस दौरान सैकड़ों किसानों की जानें चली गई। धूप, गर्मी, बारिश में सारा किसान सड़कों पर 1 साल तक डटा रहा और केंद्र सरकार को मजबूर किया कि उस काला कानून को पास करोगे तो तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। और अंतोगत्वा उन लोगों ने वो काला कानून वापस लिया। उसी प्रकार अपना हक अधिकार की बात हम करते हैं तो हमारे पीछे सरकार गिराने का षड्यंत्र रचते हैं। तरह तरह के झूठा आरोप लगा करके एजेंसियों को हमारे के सामने दौड़ा दिया जाता है कि पकड़ लो, जेल में ठूस दो, ये काम ना कर पाए। क्योंकि हम तो गरीब गुरबा लोगों का ही हम लोग का पार्टी है। आज क्यों नहीं 20 सालों में यहां बुजुर्गों को पेंशन मिला नहीं? क्यों 20 सालों में सभी विधवाओं को पेंशन मिला नहीं? क्यों आज इस राज्य के विकलांगों को पेंशन मिला नहीं? क्यों हमारे आने वाले पीढ़ी बाल बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं हुई? आज आप यही देखिए, आज अपने राज्य की शिक्षा को मजबूत करने के लिए आज के प्रतिस्पर्धा में हमारे बच्चे भी कंपटीशन में अव्वल आए, इसके लिए हमने राज्य में उत्कृष्ट विद्यालय बनाना शुरू किया और पहले चरण में 80 स्कूलों को हमने बनाया, जो बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होगा और उसी के तरीके के शिक्षक भी उसके अंदर। गलती से आप बाजार में जाते हैं और अगर नहीं बिकता, दलाल लोग बड़ा होशियारी करता है। आपका साग सब्जी जब आप बाजार में जाते हैं, माथा में ढो करके 50 केजी, और वहां दलाल लोग बड़ा होशियारी से बैठा रहता है, दिन भर नहीं खरीदेगा। जब सूर्य ढलने लगेगा उस समय आपसे मोल मुलैया करता है। सुबह जब जाते हैं तो आपका सामान 100 रुपया का हो जाता है और शाम होते हुए वो आपको 10 रुपया में बेच कर जाना पड़ता है। क्यों? 50 कोस दूर से आप माथा से उठा के लाए, फिर बेचारा माथा से उठा के कौन ले जाएगा और सड़ाएगा? फेंक दो। लेकिन अब वो दिन खत्म, वो सारी चीजें खत्म करेंगे और आपको उन दलालों के चंगुल से भी बाहर निकालेंगे। इसीलिए हमने यह फेडरेशन बनाया कि आपके साग सब्जी को भी इसी तरीके से दलालों और बिचौलियों के बीच में ना जाना पड़े और सरकार के माध्यम से आपको उसका वाजिब मूल्य मिले, और ताकि आप के जो मेहनत है वो मेहनत बेकार ना जाए। इसलिए साथी, कई चीजें पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हम लोगों ने कई योजना, कई वैकेंसी के माध्यम से, जेपीएससी के माध्यम से 200-250 लोगों की शिक्षक, कई हजार शिक्षकों की नियुक्ति की, कई संवर्ग में नियुक्तियां की। अभी 50-60 हजार और नियुक्तियां निकलने जा रही हैं। वहां हमारे आने वाले नौजवान अपना किस्मत आजमाएंगे। लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उसके लिए पहले तो बोला कि यहाँ का आदिवासी लोग राज लेगा,
यहाँ का आदिवासी लोग तो हड़िया पी के पड़ा रहेगा पेड़ के नीचे। हम लोग राज भी लिया। अब उसके बाद जब सरकार बनाए तो बोलेगा इन लोग सरकार कहां से चलाएगा, 2-4 महीना के बाद गिर जाएगा। और रोज सरकार बनने के 1 घंटे के बाद से इन लोग सरकार गिराने के पीछे पड़ गया। कभी इधर से विधायक लोगों को खींच के ले जाए, कभी उधर विधायक लोगों को घसीट के ले जाए, लेकिन आज तक वो कामयाब नहीं हुए। और ये सरकार 29 तारीख को 4 साल पूरा करेगी। 4 साल नहीं, आने वाला समय भी इसी राज्य के मूलवासी आदिवासियों की सरकार बनेगी। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.